क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो संविधान की जो भाग 3 था, जिसमें हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे। मूल अधिकार में हम लोग को कुल मूल अधिकार 12 से लेकर जो है 35 तक दिए गए हैं, जिसमें से हम लोग 12 और 13 जो है अनुच्छेद को पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। आज हम लोग अनुच्छेद नंबर 14 जो है ये चीज को आज सीखेंगे और 15 अनुच्छेद को समझेंगे। आर्टिकल नंबर 14 में दो बातों को कहा गया है, एक कानून के समझ समानता, एक दूसरा में कानून के समान संरक्षण। फर्स्ट में कानून के समझ समानता का मतलब यह हो गया कि कानून के सामने सब बराबर है, यानी कि जाति के आधार पर या तो धर्म के आधार पर या तो कोई गरीब के आधार पर या अमीरी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि कानून जो है गरीबी के लिए जो है ज्यादा लगेगी और अमीरी के लिए कम लगेगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो उसके ऊपर अगर 302 लगता है तो ऐसा नहीं कि 302 अमीर व्यक्ति के ऊपर नहीं लगेगा। यदि दलित है तो ऐसा नहीं दलित के ऊपर 302 लगेगी मर्डर का और अमीर के व्यक्ति के ऊपर नहीं लगेगा। बड़ी जात की कास्ट के लोग हैं तो उसके ऊपर नहीं लगेगी इधर, ऐसा नहीं। यानी कि इसलिए जो है कोर्ट में देखे होंगे, पिक्चर में भी काफी देखे होंगे कि जो है रहता है तराजू टाइप का रहता है टांगे हुए और जो है आंख में काला पट्टी बांधा हुआ रहता है। उसके मतलब यह हो गया कि वो देखता नहीं है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन अमीर है कौन गरीब है। जो गलती किया वो सुनेगा गवाह, बस खच के काट देगा। जो गलती है वो बाबू गलती है, सीधी सी बात। यानी कानून के सामने क्या है, सब बराबर है। तो फिर यहाँ पर एक बात उठ के आती है कानून के समान समानता, यानी कानून के समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण में क्या कहा गया है उस चीज को चलिए समझते हैं। कानून के समान संरक्षण में चर्चा किया गया है कि कानून एकदम बिल्कुल अगर सबके लिए अगर बराबर किया जाए तो भी हमारे समाज के लिए काफी जो है दिक्कत हो सकती है। हमारे समाज में काफी प्रकार का जो है प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है, मान लीजिए कानून अगर सबके लिए बराबर कर दिया जाए तो मान लीजिए सपोज दैट कोई लड़का आदि कोई लड़का है जो कि 16 साल का, अगर 16 साल का लड़का अगर जो है यदि मर्डर कर देता है किसी को, तो ऐसा नहीं कि अच्छा बलात्कार कर देता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको फांसी की सजा हो जाएगी। उसकी फांसी की सजा नहीं होगी जब तक वो 18 साल नहीं होगी। उसमें कानून का जो है समान संरक्षण किया गया है कि जिस प्रकार से उसकी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के आधार पर उसकी जो है सजा होगी। यानी कि बहुत जगह हम लोग को देखने को ऐसा भी मिलता है कि महिलाओं को जो है सूर्य उगने से, कानून में जो लिखा गया है महिलाओं को जो है सूर्य डूबने की बाद और सूर्य उगने से पहले, यानी कि इस प्रकार से जो है नहीं किया जा सकता उससे गिरफ्तार। यानी कि कानून में कुछ उसको समान संरक्षण दिए गए हैं, छूट दिए गए, और ये होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कानून जो है सबके लिए अगर बराबर भी कर दिया जाए तो भी हमारे समाज के लिए क्या हो सकता है, थोड़ी सी दिक्कत भी परेशानी हो सकती है। यानी कि महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो कुछ अलग है, उसके लिए कुछ प्रावधान अलग दिए गए हैं, उसके लिए कानून हमेशा बराबर नहीं रखा गया, कुछ हद तक रखा गया, लेकिन कानून सबके लिए बराबर ही, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया के द्वारा उसको सजा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, लेकिन सजा उसको होगी लेकिन थोड़ा प्रक्रिया से अलग से होगी। तो कानून के समान समानता और कानून के समान संरक्षण, आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग समझेंगे आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 15 अनुच्छेद नंबर 15 कहता है कि जो है भेदभाव का निषेध। भेदभाव का निषेध का मतलब यह हो गया भेदभाव को कैसे खत्म किया जाए। तो भेदभाव के बारे में जो है इसमें चर्चा किया गया है। 5 प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद नंबर 15 में लिखे गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा अनुच्छेद नंबर 15 में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर, ये 5 प्रकार के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ जो भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जैसे जाति के आधार पर कि तो छोटका जाति वाला है कि तो छोटका जाति वाला है तो फिर भाई अगर कहीं वोटर कार्ड बनाने गए हैं, आधार कार्ड बनाने, तो छोटा जाति वाला बोला अलग लाइन में लगो, पैसा निकालने गए हैं तो मतलब अलग लाइन में लगो उसके लिए। यानी कि कोई भी जगह पे जो है छोटी जातों को कहकर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा किया गया है। दूसरी है धर्म के आधार पर। ऐसा नहीं कि धर्म के आधार पर भेदभाव हो। धर्म के आधार पर जैसे मान लीजिए सब तो कहीं वोट देने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं, कुछ धर्म के लोगों को विशेष अधिकार हो वोट देने के लिए और कुछ समुदाय के लोगों को लिए विशेष अधिकार ना हो। यानी कि वहां पे भी लोगों को क्या है जो है धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए कि तू कह सकता है। इसके बाद है इसमें वंश के आधार पर। वंश के आधार पर का मतलब ये हो गया कि किसी का वंशज मान लीजिए सपोज बहुत आज से 100-150 साल पहले यदि किसी प्रकार से कोई दुश्मनी किसी के साथ होगा और फिर जो है आज दोबारा अगर इस पीढ़ी में आने के बाद जो है, चूंकि आजादी से पहले देखिए, आजादी से पहले बहुत कुछ था मामला, जिस मामला को अगर आज लेके अगर चला जाए तो आज भी देश में विवाद हो सकता है।
तो वहां जो है डायरेक्ट बता दिया गया कि वंश के आधार पर जो पहले हो चुके उसको भूल जाइए। अब वंश के आधार पर भारत देश में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसमें फिर है लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर मतलब ये हो गया कि मतलब लड़का हो या लड़की, या तो ट्रांसजेंडर, यानी ट्रांसजेंडर मतलब वही होता है, आप समझ सकते हैं। ट्रांसजेंडर हो या तो फिर या लड़का हो या लड़की, ये चीज को देखकर जो है कभी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर भी चर्चा किया गया। इसके बाद है जन्म के स्थान पर। जन्म के स्थान पर मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई झारखंडी है, झारखंडी अगर चला गया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जाने के बाद जो है वहाँ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए कि तुम झारखंडिया है, झारखंडिया करके उसके साथ मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए कि तुम झारखंडिया, झारखंडिया से यहाँ से भाग जाओ। तो इस प्रकार से मतलब भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर इस प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुका होगा आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है। तब तक लिए जय भीम, जय संविधान। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए।